अच्छा, इसके बाद आज का हमारा टॉपिक है रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, तो इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि रिफ्लेक्स एक्शन किसे कहते हैं। उन रिस्पॉन्स या उन एक्शन को कहते हैं जो इनवॉलंटरी होता है। ठीक है, जो खुद ब खुद होते हैं, विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल, जो हमारे इख्तियार में नहीं होते हैं। इसको हम खुद से नहीं कर सकते हैं। जो खुद ब खुद होता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ठीक है, और इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता है, ये आप याद रखें। इसमें ब्रेन इज नॉट इन्वॉल्व, ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, और इट इज कैरीड आउट ओनली बाई CNS। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, ओनली स्पाइनल कॉर्ड। इसमें सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं। और ये जो ऑटोमेटिक फौरन से होने वाले एक्शन हैं, इनवॉलंटरी एक्शन, वो किसके थ्रू होते हैं, स्पाइनल कॉर्ड इसको कंट्रोल कर रहा होता है। ठीक है, ब्रेन को बाद में जाके पता चलेगा, पहले जो है इतना टाइम नहीं है कि वो ब्रेन में भेजें, फिर दिमाग इसको सोच के रिस्पॉन्स करें। स्पाइनल कॉर्ड इसको क्विक क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। उन एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड है वो खुद जो है एक्ट करेगा एज कोऑर्डिनेटर। तो जो फैसले होते हैं वो किसके थ्रू होगा, स्पाइनल कॉर्ड के थ्रू होगा। स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे क्या है, एक्ट कर रहा है एज ए कोऑर्डिनेटर। ठीक, और इसके बाद जो है रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क किसे कहते हैं, इट इज द पाथवे followed by reflex action। तो ये पूरा का पूरा जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो जिस रास्ते से होके गुजरता है उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ठीक है, तो इसमें हम आपको एक एग्जांपल देंगे, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पाथवे फॉलोड बाय द नर्व इम्पल्स फॉर प्रोड्यूसिंग ए रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। आइए अब इसको थोड़ा सा एलेबोरेट करके अगर लिखें तो पाथवे फॉलोड बाय, आप ये भी लिख सकते हैं पाथवे फॉलोड बाय नर्व इम्पल्स फॉर producing a reflex action। इस पूरा जो पाथवे हैं उसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो ये किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है वो आपको हम सिंपल एक मिसाल देख के समझाएंगे, जो जैसे कि आपके बुक में है। ठीक है, तो यहाँ पे ये कहते हैं कि सपोज अचानक से आपकी हाथ जो है, इसकी उंगली किसी हॉट गर्म चीज़ के साथ टच करते हैं। ठीक है, तो कभी ऐसा हुआ होगा, फर्ज करें यहाँ पे एक गर्म चीज़ है, ये कैंडल है, अब ये जल रहा है, गलती से जो है आपके हाथ की उंगली जो है इसके साथ टच कर जाता है, तब एक्शन क्या होता है, खुद ब खुद आपके हाथ क्विकली क्या जो है पुल होके वापस पीछे आता है। ठीक है, और इसके बाद आपको फिर पता चलते हैं कि आपके साथ क्या हुआ था। पहले जो है ऑटोमेटिक आपके हाथ पीछे आएगा। इसी तरह फर्ज करें आपकी कोई नेल जो है आपके पाँव में चुभते हैं, तो फ़ौरन से आपके पाँव ऊपर उठेगा,
लेकिन बाद में आपको पता चलेगी कि पाँव के साथ जो सख्त चीज़ आपको चुभे हैं वो क्या चीज़ है, वो आपको लेटर ऑन पता चलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऐसा क्यों होते हैं। तो इसके लिए जैसे कि हमने आपको पहले बताया कि फ़र्ज़ करिए इस बंदे का यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड है, इसको थोड़ा सा मैं इस तरह बनाता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। और स्पाइनल कॉर्ड की स्ट्रक्चर हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था, इसके सेंटर में जो है बटरफ्लाई शेप का स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो इन दिस केस स्पाइनल कॉर्ड क्या कर रहा है, एक्ट कर रहे हैं ऐसे कोऑर्डिनेटर। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा, हार्ट रिसेप्टर, ये क्या होते हैं, हार्ट होगा ना, बहुत गर्म होगा, उसका रिसेप्टर जो है इसको रिसीव करेगा, फिर यहाँ से आगे सेंड करेगा। ठीक है, ये इसका सेल बॉडी यहाँ कहीं होगा बाहर, फिर ये इधर से मैसेज को इधर तक भेजेगा। तो दिस वन इज सेंसरी न्यूरॉन। ठीक है, ये क्या कर रहा है, सेंसरी न्यूरॉन है। ठीक है, और इसका ये सेल बॉडी, ये क्या होगा, इसका डेंड्राइट, और ये क्या है, इसका सेल बॉडी, ये इसका एक्सोन है। क्योंकि मैसेज जो है आपको पता है इधर से आगे जाता है, एक्सोन जो है वो सेल बॉडी से मैसेज को आगे क्या करते हैं, कंडक्ट करता है। समझ गया। तो जो ही यहाँ पे हार्ट गर्म चीज़ के साथ आपके हाथ टच करते हैं, आपकी उंगली, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर होगा, सबसे पहले तो रिसेप्टर आता है, हार्ट हीट को डिटेक्ट करने वाले जो रिसेप्टर हैं वो इसको रिसीव करके फ़ौरन से आगे मैसेज क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा। अब इसके बाद यहाँ पे जो बीच में बैठा हुआ होते हैं, जैसे कि इसके नाम से ही पता है, इसको हम कहते हैं इंटरन्यूरॉन। इसको मैं थोड़ा सा इस तरह आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्या है, इसको हम इंटरन्यूरॉन या इसको इंटरमीडिएट न्यूरॉन कहते हैं। ये न्यूरॉन की टाइप्स में हमने पढ़ा था। ठीक हो गया। अब इसके बाद एक और न्यूरॉन होते हैं यहाँ से, इसका सेल बॉडी विद इन स्पाइनल कॉर्ड ही लोकेट करते हैं, इसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं। ये इस मैसेज को क्या करेगा, वापस इधर लाएगा। दिस वन इज मोटर न्यूरॉन। अब यहां पे पॉइंट आपने क्या नोट करने हैं, सेंसरी न्यूरॉन का जो सेल बॉडी है वो बाहर है। ठीक है, जिसे हमने गैंग्लिया कहा था। अगर वो स्पाइनल कॉर्ड के बाहर कहीं पे सेल बॉडी है तो इसको गैंग्लिया कहते हैं, गैंग्लियन। ठीक, इंटर न्यूरॉन तो पूरा का पूरा स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है, लेकिन मोटर न्यूरॉन के जो सेल बॉडी है वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ही है, अंदर लोकेट कर रहा है ना। अब इधर इसका जो है ये इसका डेंड्राइट होगा, ये जो लंबा जा रहा है वो इसका क्या होंगे, एक्सोन होगा। तो दिस वन इज मोटर न्यूरॉन। और आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ से मैसेज जो है, ये मोटर न्यूरॉन का फंक्शन जैसा कि आपको पता है, पहले भी हमने बताया था कि इट कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम CNS टू एफेक्टर। अब यहाँ पे जो मसल होगा हाथ की, वो एफेक्टर ही, वो फ़ौरन से आपकी उंगली जो है वो पीछे हटेगा। तो ये जो पूरा रास्ता है इसको कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, उस एक्शन को रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। और जो पूरा पाथवे है जो यहाँ से होके इधर से वापस आता है, इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब ये पूरा का पूरा जो जिम्मेदारी है वो सारा डिसीजन किसने लिया है, यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड ने ही लिया है। ठीक है, तो ये इनवॉलंटरी ही, ये अचानक से हो गया है, हम इसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। फिर बाद में जाके ऊपर ब्रेन को मैसेज देगा। ठीक है, अब जी ये जो कुछ हुआ था वो यहाँ पे होगा, इसके बाद फिर ऊपर जो है ब्रेन को पैगाम भेजेगा। तो लेटर ऑन आपको पता चलते हैं कि आपके साथ क्या कुछ हुआ था। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है।